अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर फ्लो की कि ये क्या भला है, ठीक है? और इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसमें क्या-क्या हमें शो हो रहा है। बेसिकली इस ऑर्डर जो है ना वो चार्ट को कहा जाता है आपका फुटप्रिंट, ठीक है? बहुत सारे लोग इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं, डिजिटल ऑर्डर फ्लो कहते हैं, व्हाटएवर। लेकिन इसके अंदर सिंपली हमें क्या दिख रहा होता है कि बिहाइंड द बार्स क्या हो रहा है, कैंडल्स में क्या हो रहा है, ठीक है? यानी बनी तो बुलिश कैंडल है लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है, बनी तो सेल की कैंडल है तो उसके अंदर क्या है, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं एक-एक करके आप लोगों को समझा देता हूँ। इसका जो राइट कॉलम होता है, यानी इस साइड हम इसमें जो है वो बायर्स के ऑर्डर देखते हैं, जो एग्रेसिव बाय के ऑर्डर होते हैं, यानी जो बाय या सेल का जो है वो बटन दबा के बाय या सेल किया जाता है। इसको एग्रेसिव ऑर्डर भी कहा जाता है और मार्केट ऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है? और जो इसका लेफ्ट कॉलम होता है, उसके अंदर आपके सेलिंग के ऑर्डर होते हैं, यानी वो ऑर्डर जो बाय या सेल का बटन दबा के लगाए जाते हैं, ठीक है? या स्टॉप्स जो ट्रिगर होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन इन कैंडल्स में आपको दिखती है, ठीक है? अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? डेल्टा कॉलम के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि इस कैंडल के अंदर बाइंग सेलिंग दोनों हुई है, ठीक है? लेकिन एंड रिजल्ट क्या रहा? कौन एग्रेसिव था, कौन जो है वो इसमें मतलब कम उसकी साइज़ थी, ठीक है? तो इसके अंदर हमें दिखा बुलिश कैंडल और हमें हेवी किस्म की बाइंग जो है वो इसके अंदर शो हो रही है, ठीक है? नीचे जाते हैं मिक्स डेल्टा, मिन डेल्टा, यानी वही जो बाइंग कितने ऑर्डर रहे, सेलिंग के कितने रहे और एंड में आपको वॉल्यूम हो गया, ठीक है? जो वॉल्यूम जानते हैं थोड़ा बहुत तो उनको पता होगा कि वॉल्यूम जो है वो किस तरीके से काउंट किया जाता है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं कि यार ये हमें मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे देता है, ठीक है? हमारी हेल्प कैसे कर सकता है? अब ये मेरे पास एक केस स्टडी है जिसपे मैंने वीडियो बना दी है। वो अपलोड पहले मैं कर दूँगा, स्टडी आप मेरी देखेंगे, उसके बाद ही जो है वो आपको और चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? अच्छा, मैं बुकमैप का भी जो है ना पैरेलल में खोल देता हूँ स्क्रीनशॉट कि वो भी हमें थोड़ी बहुत उसकी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्चुअली इसमें चल क्या रहा था, ठीक है? अच्छा जी, तो इस कॉलम के अंदर हमें जो नज़र आ रहा था, इस एरिया के अंदर जिसकी वजह से हमने शॉर्ट किया क्योंकि हम यहाँ से सेल ही देख रहे थे, ठीक है? अब कैंडल्स में भी हम यही सेम देख पा रहे हैं, अगर M15 को हम स्विच कर देते हैं, ये एक एफईजी का एरिया था, ठीक है? और आपका ऑर्डर ब्लॉक का भी एरिया था, तो हम यहाँ से ये देख रहे थे कि यार इस एरिया के अंदर कोई कन्फर्मेशन हमें मिले क्योंकि प्राइस एक्शन बिल्कुल जो है वो पहले स्ट्रांगली उसमें हिट हुआ, फिर उसके बाद उसने रेंज करना शुरू कर दी, कि हम इसको जो है वो शॉर्ट देख पाएँ, ठीक है? अब फुटप्रिंट के चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है, अब इसकी मल्टीपल स्ट्रेटेजियाँ हैं, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक आपको जो है ना सिंपल बता रहा हूँ कि हम क्या देख रहे होते हैं, कि बाइंग सेलिंग का वॉल्यूम आना और उसके बाद फेल हो जाना, जिसको वीएसए की जो है ना ज़ुबान में कहा जाता है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो हम यहाँ से देखना शुरू करें अगर, तो हमें दिख रहा है कि यार बायर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, वो अगेन एंड अगेन बाय कर रहे हैं, ठीक है? हमें इस कॉलम में भी नज़र आता है, अगेन आता है, इधर सेलर आते हैं लेकिन उनको एकदम से उठा लिया जाता है, ठीक है? अगेन बायर, बायर, बायर एंड देन फाइनली यहाँ पर जाके आपका बायर का बहुत बड़ा क्लाइमैक्स लगता है, ठीक है? 300 प्लस कॉन्ट्रैक्ट, 300 प्लस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन होता क्या है कि मार्केट जो है वो उनको कोई लिफ्ट नहीं देती, ठीक है? और मार्केट जो है वो आपका रिवर्सल क्रिएट करती है इस एरिया के अंदर, ठीक है? जो आपको मेरी ट्रेड्स में भी फिर पर बाद में दिखेगा। इधर मैंने पहले सेल किया था, जो स्टॉप आउट हुआ, फिर अगेन मैंने यहाँ से सेल किया था, जो मैंने ग्रुप में बताया था कि मैं इस एरिया से जो है वो सेल देख रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से दुकान सिंपल हो गई कि भाई साहब हमें जो दिख रहा था वो हो रहा है। अब बुक में भी आप देखेंगे तो हमें यही दिख रहा था कि बायर्स आ रहे हैं, वो ज़ोर लगा रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है। टीपीज़ नीचे की साइड थे, तो हमने उसको टारगेट किया, वो टारगेट माशाल्लाह से जो हमारे हिट भी हो गए, ठीक है? अब मैं आप लोगों को जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ ट्रेंड के साथ कि किस तरीके से आपके बायर आए, ठीक है? और बायर आपके जो है वो ट्रैप हो गए, ट्रैप होने के बाद पूरा एक रिवर्सल उनके स्टॉप लॉसेस की शक्ल में हमें देखने को मिला। जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, तो यहाँ पर आपको फुटप्रिंट के अंदर भी जो है वो स्टॉप से ट्रिगर होते हुए नज़र आ जाएँगे, ठीक है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, फर्दर इसको फॉरवर्ड करते हैं कि और कौन-कौन से जो है वो इसके अंदर अच्छी ट्रेड्स जो हमें देखने को मिली, ठीक है? एक ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, जो बहुत क्लासिकल थी। एक यहाँ पर फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन उसने मज़ा नहीं किया था। तो मैंने इनको कहा ग्रुप के अंदर कि यार मैं फिलहाल एग्ज़िट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई ख़ास कन्फर्मेशन जो है वो इसमें मिल नहीं रही है, ठीक है? मैं जो चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था थोड़ा नीचे जाके अगर मुझे ट्रेड मिल जाती है तो मैं उसको ट्रेड ले लूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब फॉरवर्ड करते हैं इसको और ये केस यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, ये था पहला केस जिसके अंदर मुझे दिखा कि यार सेलर ज़ोर लगा रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं, ठीक है? फिर अगेन देखने को मिला कि जी बायर भी फेल हो गए, ठीक है? अब जब ज़ाहिर बैलेंस काम हो गया तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? ये था फिर वो एरिया जिसके अंदर मुझे दिखा,
चार्ट थोड़ा जो है ना स्विच कर लूँ, नेट थोड़ा इशू कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? कि प्राइस एक्शन ड्राई हो रहा है। मैंने आप लोगों को फ्री वाले कंटेंट में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है? कि किस तरीके से हमें रिवर्सल देखने को मिलते हैं। वही एग्ज़ैक्टली आपका जो रिवर्सल हो रहा है, एंगल्फ वाला रिवर्सल हो रहा है, ठीक है? सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग एंड देन यहाँ पर मार्केट जो है एग्ज़ॉस्ट होती हुई हमें नज़र आ रही है और ये वीकली लो पे हो रहा था सीन, ठीक है? बाय द वे मैंने फ्यूचर्स जो है ना गोल्ड के खोले हुए हैं, उसका चार्ट खोला हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे क्या सीन हो रहा है। सीन हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, आपको इस बार के अंदर भी नज़र आएँगे, लेकिन इसके अंदर आके गेम बदलती है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी एंटर हो जाते हैं, ठीक है? सेलर्स बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ से देखना आप शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि हेवी किस्म की सेलिंग, 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 लेकिन फिर ये है कि बायर्स ने उनको वापसी उठाना शुरू कर दिया है। नीचे हमें डेल्टा में नज़र आ रहा है कि भाई साहब बायर जो है वो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब हमें सिंपली ये चाहिए कि बायर्स इस कैंडल को टेक ओवर करें, ठीक है? जो हमें बाद में दिखता है 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट बायर्स की तरफ से भी आ जाते हैं और एग्रेसिवली बाइंग आती है। अब होता क्या है, मार्केट को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उठा के ले जाते हैं ऊपर, ठीक है? ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और उसके बाद ये फिर रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है? अगेन रिट्रेसमेंट जब हो रही होती है तो इसके अंदर यहाँ पर अगेन एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन होती है, ठीक है? अब आइडिया क्या था कि ये मई भी जो है वो इस एरिया से बाउंस जो है वो कर जाए मार्केट, ठीक है? ये आपकी डिमांड एक पड़ी हुई थी और साथ ही आपका एफईजी भी आ रहा था, इस जगह से उठ जाए। पहले कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कोई कंफर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, स्लो स्लो कैंडल छोटी छोटी, लेकिन हमें एक चीज नजर आ रही है कि सेलर्स काफी हेवी तादाद में एंटर हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है? जो आप लोगों को यहाँ पर भी नजर आएगा कि हमें दिख रहा है कि यार इधर जो है ना हेवी किस्म के सेलर एंटर हो रहे हैं, ठीक है? 170, 400 प्लस, 400 प्लस जो है ना, मतलब 300 प्लस ही कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो है वो लोज पिक नहीं कर पाती, अगेन बायर्स भी इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है? ये नहीं, ऑलमोस्ट कहानी सिंपल जो है वो बराबर चल रही है और इसे प्रीवियस बार के अंदर हमें नजर आ रहा है कि बायर्स इस जगह पे एंटर हो रहे हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है? ये एक अर्ली कंफर्मेशन होती है जो आपकी कैंडल्स में और उनमें जाके बाद में बनती है ना, तो ये आपकी अर्ली बन जाती है कि हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यार जो है इस एरिया में जो है ना वो रिवर्सल आने वाला है, ठीक है? तो हम अवेयर होते हैं इस चीज से। अब हम भी यहाँ पर यही तो चाह रहे थे कि यार इस जगह से कोई गल्फ शिंगल मिले तो हम बाय करें, ठीक है? अब फॉरवर्ड करते हैं इस सीन को, हम देखते हैं कि अगेन बायर एंटर होते हैं, ठीक है? हेवी किस्म के बायर एंटर हुए हैं टू जो है ना 69 और देन एग्रेसिवली इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है? 200 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन ये जो है मूव सारा आपका ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाता है अंटिल दिस, ठीक है? तो इसमें हमने 3 एग्जांपल्स देखे, तीनों एग्जांपल्स के अंदर हमें जो चीज़ नज़र आई वही इसमें, अगर मैं आप लोगों को बुक मैप की शॉट दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है? लेकिन बुक मैप की थोड़ी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो इसमें हमें वही सेम चीज़ नज़र आया, बाय हैवी नज़र आया, ठीक है? और ये थोड़ी कन्फर्मेशन ज़रा ईज़ी कर देता है, ठीक है? आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेंटरशिप्स भी जो है ना स्टार्ट होंगी, तो उनमें फिर फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये एक सिंपल थी, काफ़ी ऑथेंटिक स्ट्रेटजी है इसकी, फुटप्रिंट की, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और काम करती है, इवन नेकेड वॉल्यूम के साथ भी आपकी जो है वो ये स्टडी काम कर जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको अर्ली कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? आप प्राइस एक्शन से अवेयर होते हैं, आपको पता होता है प्राइस एक्शन कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, वीक है, स्ट्रांग है, कैसा है, जस्ट आपको एक कंफर्मेशन चाहिए होती है कि भाई यहाँ से हमें जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और वो आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग अगर इस एरिया के अंदर देखें तो ये भी एक एरिया था जो आपका एक ट्रेंड के साथ था, ठीक है? वो तो अब ज़ाहिर है किस्मत की बात थी कि वो इतना ज़्यादा प्ले नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट थक गई थी, ठीक है? अब ये आपको बुक में फिर बताता है कि यार अब फर्दर हम इस साइड जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हर बंदा यही सोचेगा कि यार यहाँ से फर्दर और शॉर्ट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन है, लेकिन मार्केट ने वापसी ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन की है। तो ये चीज़ आपको फिर बुक में बताता है, लेकिन इस एरिया को अगर हम काउंटर करके देखें तो इस एरिया के अंदर क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इधर इस एरिया के अंदर अगर हम देखें पीछे थोड़ा इसको रिवर्स कर इस जगह पे, ठीक है? तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई साहब बहुत हेवी किस्म की जो है वो बायर्स की तरफ से एफर्ट की गई, ठीक है? बहुत हेवी किस्म की, लेकिन वो फेल हो गई। 700 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है? बहुत हेवीली किसी ने जो है ना वो बाय करने की कोशिश की, 600 प्लस कॉन्ट्रैक्ट, 600, ठीक है? बहुत हेवी किस्म की बाइंग, लेकिन हुआ क्या, फेल हो गई। और ये फेल कहाँ पे हो रही है, हमारे एरिया के अंदर। हमें यही तो चाहिए, बायर्स ट्रैप हो तो हम सेल करेंगे, सेलर्स ट्रैप हो तो हम बाय करेंगे, काम सिंपल हो गया, ठीक है?
उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ किया और आपको ये एक अच्छा जो है वो डिप डाउन साइड जो है वो मिल गया। लेकिन वो ज़ाहिर है बुक में हमें बता रहा था कि ये ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला, ये फिर रिवर्स होगा, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ सिनेरियो एक्सप्लेन किया, ठीक है। आई होप तो इस वीडियो से कुछ आप लोगों को लर्न करने को मिलेगा, ठीक है। और लर्न कर रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो डाल दी हैं यूट्यूब चैनल पे। ये इतनी हैं कि आपकी स्ट्रगल ख़त्म करवा सकती हैं, ठीक है। मेंटरशिप से इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हम करेंगे, उसके अंदर हम फर्दर जो है डीपली चीज़ें करेंगे, जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं और चीज़ें करते हैं। अब इसमें हमें एक सिनेरियो समझ में आ रहा था कि भाई क्या होने जा रहा है बुक मैप के अंदर, ठीक है। क्योंकि बुक मैप आपको इन सब चीज़ों से अर्ली बता देता है कि ये अगर इधर से गिरा है तो नीचे कितना जाएगा, अगर ये यहाँ से उठा है तो ऊपर कितना जाएगा, ठीक है। ये बुक मैप आपको बताता है। एंट्री हम फिर जो है वो किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल कैंडलस्टिक के बेस पे लेंगे तब भी वो एंट्री बन जाती है, ठीक है। लेकिन आपका जो ये फुटप्रिंट चार्ट है, ये आपकी उस एंट्री को मतलब उस कॉन्फिडेंस को ज़रा ज़्यादा बूस्ट कर देता है, ठीक है। वरना ये कि लॉसेस तो होने हैं, वो तो सभी में होते हैं, ठीक है। आप उल्टी साइड पे बैठे होंगे, आपको एनालाइज़ नहीं करना आएगा, तो ये भी फेल हो जाएँगे, ठीक है। कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन सही है, सब चीज़ें सीधी हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।